नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ये हम हिंदुस्तानियों को की जो माफ़ कर देने की प्रवृत्ति है ना, ये बहुत ही घातक है। हर बार हम अपने दुश्मन को जो माफ़ कर देते हैं, युद्ध के नियमों का पालन करते हुए हम युद्ध लड़ते हैं, निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। ये सबसे घातक चीज़ है हमारे लिए। इस देश का इतिहास गवाह रहा है। हमने जब भी गद्दारों को, जब भी दुश्मनों को माफ़ किया है, तो हमारे पेट में छुरा घोंपा गया है, हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है। जीता हुआ युद्ध हम हारे हैं। वो चाहे राजाओं के ज़माने का हो या 1947 के बाद का हो। जब हमें पता है कि सामने वाला गद्दार है और उसकी आदत है, वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करेगा, तो उसे हमें माफ़ क्यों करना? माफ़ हम क्यों करें उसे मौका क्यों दे दोबारा छुरा घोंपने का? ये सबसे गंदी आदत है हम लोग की, हम हिंदुस्तानियों की सबसे गंदी आदत है। माना कि हम आम लोग जो हैं देश नहीं चलाते, शीर्ष पे बैठे लोग देश चलाते हैं। तो जो भी देश चलाते हैं उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे सरहदों पे जब मन हो रहा है सेना को मार दिया जा रहा है, हमारे सैनिकों को मार दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी सेना जवाब नहीं दे, हमारी सेना भी जवाब दे रही है। लेकिन उन मासूमों की कौन सी गलती थी जो अपना परिवार लेके छुट्टी मनाने अपने ही देश के अपने ही एक हिस्से में गए हुए थे? उनकी कौन सी गलती थी? उन्हें इतने कायराना तरीके से मारा गया। हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन देश, हमारा पड़ोसी देश जो है, हर बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर हमें क्यों माफ करना? आज युद्ध देश में चल रहा है, देश के स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, और हमें तीसरे देश का कोई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आके हमें बोले कि युद्ध विराम कर दो, तो हम किसी और के कहने पे बंद कर देंगे? क्या हमारे अंदर जो हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, खत्म हो चुकी है? अरे जब लड़ाई हो ही रही है तो समाप्त क्यों नहीं कर दें? जब हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान जो है कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी, तो क्यों ना हम उस पूंछ को ही काट दें? हर बार हम क्यों मौका देते हैं? जब हमें उसका स्वभाव पता है। इतिहास उठा के देखो, जितने राजाओं ने अपने राज्य को हारा है, अपने किले को हारा है, वो सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे हैं। जीता हुआ युद्ध लोग हारे हैं। दुश्मन को माफ कर दिए, जीवन दान दे दिए, और वही दुश्मन दोबारा जब पूरी तैयारी के साथ आता है तो हमारा विनाश करके जाता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन हम युद्ध का नियम पालन करने लगते हैं, हम माफ करने लगते हैं, हम महान बनने लगते हैं। अरे माफ कर देना महानता का परिचय तब कहलाता है ना, जब उसको माफ किया जाए जो माफी के काबिल हो, जिसकी गलती माफ करने लायक हो। आज पूरा देश एकजुट है। आज पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया जाए। ये 2-4 छिट पुट मारने से क्या होगा? 2-4 को मारोगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से कुछ दिन बाद वही सेम हालत करेंगे, सेम काम करेंगे। तो अगर हम मारने उठे हैं तो इस बार उनको ऐसा सबक सिखाएं कि पूरे दुनिया में ऐसा मैसेज जाए कि भारत से जो भी उलझेगा वो बचेगा नहीं। पूरे दुनिया में संदेश जाना चाहिए।
और भारत पहले भी सक्षम था, आज भी सक्षम है और आगे भी सक्षम रहेगा। हमें किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है कि दूसरे की सलाह से हम चलेंगे। हम सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है देश के एक एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा होगा इस समय, क्योंकि बात देश के स्वाभिमान की है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर गुस्सा फूट नहीं रहा होगा। कोई गुस्से को दबा ले रहा है और कोई गुस्से को व्यक्त कर रहा है, लेकिन सबके अंदर गुस्सा है। देश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश है तो हम हैं, देश से ही हमारा अस्तित्व है। गुस्सा तो सबसे ज्यादा इस बात का है कि किसी तीसरे देश का राष्ट्रपति हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध विराम करने की कोशिश कर रहा है, क्रेडिट लेने में लगा है कि क्रेडिट हमें मिल जाए, कि हम शांति चाहते हैं। अभी कुछ ही देर हुए युद्ध विराम के जो फैसला आया है, उसके फैसला आने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर किया, फिर से उसने कायराना हरकत किया, फिर से हमारे लोगों का नुकसान किया। पता नहीं कैसे लोग मान जाते हैं, कैसे आप लोग समझ जाते हो, मान जाते हो कि नहीं हो गया, ओके, समझौता कर लेते हैं। इतना आसानी से ऐसे कायरों से आप लोग समझौता करते हो। क्षमा चाहता हूं, भावनाओं में थोड़ा बह गया हूं, लेकिन ये ना अंतरात्मा की आवाज है और मैं ही नहीं, देश के सभी इंसान के अंदर, जो भी भारतवासी, जो भी हिंदुस्तानी, सबके अंदर यही आग जल रही होगी। हर कोई चाहता है हम आजाद भारत के नागरिक हैं और हम दूसरे देश के हिसाब से चलेंगे। दूसरा देश हमको आदेश देगा। अरे विश्व गुरु बनने निकले थे, चेला बन के रह जाएंगे। मैं तो यही अपील करूंगा सरकार से और जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सरकार से अपील करो कि युद्ध विराम नहीं, अब भीषण संग्राम होना चाहिए कि दुश्मन को ऐसी मात दो कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी आग उठाने की हिम्मत न करें। और ऐसे तुच्छ दुश्मन भी तो हमारा तुच्छ है, उससे हम समझौता करेंगे। जो हर बार उल्टा सीधा काम करता है उसे हम माफ करेंगे। मेरे हिसाब से उनको ऐसा सबक देना चाहिए ना कि उनके रोह में उनकी आत्मा थर्रा जाए ऐसी गलती करने से। सभी दोस्तों से मैं अपील करूंगा, जो भी दोस्त भाई जो भी देख रहे हैं, आप सभी, मैं जानता हूं सबके अंदर यही सेम आग धधक रही होगी। जैसे मेरे अंदर वो जो आग चल रही है ना, वो सबके अंदर चल रही होगी। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग आवाज उठाने के अलावा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही गवर्नमेंट से, सरकार से यही आग्रह है कि आज पूरा देश एकजुट है और आज दुश्मन को कुछ करके दिखाइए। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 140 करोड़ लोगों का भरोसा टूटेगा अगर इस बार हमने दुश्मन को सबक नहीं सिखाया तो। चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।